ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर कल को भारत रख देंगे तो ये तब भी नाम बदल देंगे। अब ये किस तरह की कुंठा है या क्या सोच रहे हैं या आप लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जब ये I.N.D.I.A रखा गया तो इनके पेट में दर्द हुआ और इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। प्रज्ञा देखिए, 2047 में हमारी आजादी को मृदुल 100 साल हो जाएंगे जी। और ये जो समय है, इस समय को अमृतकाल कहा जा रहा है। अमृतकाल क्यों कहा जा रहा है जानते हैं? इसका एक खास कारण भी है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। ये जो दंभी लोग हैं, निजमति अपनी बुद्धि के अनुसार यूज करके बहुत पंथ प्रकट कर देंगे। और इस समय में ये जो खासकर अमृत काल में है, जिसमें अब बहुत सारी पॉजिटिविटी भी हमको मिल रही है, हम देख रहे हैं कि भारत एक परिवर्तन काल से गुजर रहा है, ग्लोबल स्टेज पे भारत राइज कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे में हमारे देश के अंदर इंटरनल गद्दार भी निकलकर बाहर आएंगे, जो हमारी संस्कृति, हमारे गौरव, हमारी प्राइड, हमारे भारत पर हमला करेंगे। और डिसाइड जनता को करना है, भारत की जनता को, कि उनको वोट बैंक कहां देना है। क्योंकि मैं ये जरूर कहूंगी, मैं जानती हूं, मैं संत हूं, मैं सन्यासी हूं, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई कंट्री हमें बहुत सोच समझ के अपने देश का नेतृत्व का चयन करना है, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है और वही नेतृत्व होगा जो हमें भारत की ओर लेकर जाए। प्रज्ञा, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, देश को भारत से प्यार है, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, कह रहे हैं प्यार न करने वाले विरोध करेंगे। आचार्य राज, ये देखिए एक बड़ी विडंबना है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो देश हित की बात करते थे, कांग्रेस बोलते थे सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और तमाम उन्होंने राजनीतिक दलों के लिस्ट बना ली थी। लेकिन देखिए वो कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे केजरीवाल पर मैं बात करके अपना समय और इस चैनल का समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि भारतीय मिश्रा जी, एक बयान है, मैं सुना दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। माफ कीजिएगा, एक बयान है। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है, और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाएंगे। अब कुछ कह रहे थे। सबसे पहले मैं बड़ा स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं जी, कि हम ऐसे लोगों पर अपना समय नष्ट करें कि उन्होंने क्या कहा है, उससे ज्यादा भारतीय पब्लिक को, भारतीय युवा वर्ग को यह सोचना होगा कि जो ये आज सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो आज भारत का विरोध कर रहे हैं, जो सनातन को डेंगू की बात कर रहे हैं, सनातन को मलेरिया की बात कर रहे हैं, आपको यह सोचना होगा सनातन डेंगू मलेरिया नहीं है। मैं बड़ा क्लियर शब्दों में आप भारत के युवा को बताना चाहता हूं, ये खुद इस भारत के HIV हैं, ये खुद इस भारत के पोलियो हैं, ये खुद इस भारत के कोविड हैं। जिस प्रकार भारतीय सरकार ने 3 वैक्सीन लगा करके और कोविड को भारत से निर्मूल करने का प्रयास किया, उसी प्रकार आपको अपनी ताकत दिखा करके और इनको निर्मूल करने का प्रयास करना होगा। एक मैं चाहूंगा थोड़ा समय कि सनातन क्या है उस पर बात किया जाए। सनातन वो है जो कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सनातन कहता है कि जो दूसरे के मुख पर प्रसन्नता दे सके वो सनातन है, जो दूसरे को दुख दे सके वो असनातनी है, वो सनातनी नहीं हो सकता। सनातन वो है जो कहता है कि जननी सम जानहि पर नारी, जो दूसरे की स्त्री को माता के समान समझे वो सनातन है। सनातन क्या है? ये राजनीतिक, सनातन शाश्वत है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये राजनीतिक, कई लोग राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच एक और बयान सामने आ गया, दर्शकों को बता दूं, जो इंडिया और भारत की बहस चल रही है उस पर मनोज झा का बयान आ गया।
कहा हमसे डर कर रहे हैं ये। जहां पूछ रहे हैं ना इंडिया ले पाओगे ना भारत, और उन्होंने निशाना साधा है। अब ये डर किसका है, क्या है, पहले सुनवाते हैं फिर चर्चा करेंगे। कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर, अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे, इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे। जरूरी है भारत पर प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, संविधान में लिखा इंडिया इज भारत, केंद्र ने रखा है मेक इन इंडिया नाम। तो देखिए अब प्रमोद तिवारी का भी बयान आ रहा है। लगातार भारत और इंडिया के नाम को लेकर अब जो सियासी जंग और जो चुनावी जंग शुरू हो गई प्रियंका, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। ये अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? तो देखिए इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो केजरीवाल की हम बात करें, मनोज झा की बात करें या प्रमोद तिवारी की। लेकिन डीपी शास्त्री जी, आज आपने सुना भी होगा, सुबह आराधना मिश्रा का जिक्र हो रहा था, जो भारत माता की जय के नारे से परहेज व्यक्त कर रही थी, परिवारवाद को ऊपर बता रही थी। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि वोट के लिए आपने ऐसा किया, आपने भी तो जो गठबंधन बनाया अलायंस, उसका नाम इंडिया वोट के लिए किया। तो भारत माता को लेकर आखिर इतना जो दोगला रवैया आप दिखा रहे हैं वो क्यों? देखिए, झूठ की राजनीतिक झांझी से लेकर के जितने लोग बोले जा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारत अखंड है, ये जानते हैं। अब एक कहें तो क्या कहें, हमारे यहाँ लिखा है कि परोपकाराय पुण्याय पर पीड़ा न पीड़ितम, परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। भारत एक ऐसी हमारी शक्ति है, ऐसा संतों का, महात्माओं का, ऋषियों का देश है, नदियों की परंपरा है, हर व्यक्ति का अपने जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति की अपनी सीमा है। हमारे ऋतु के अनुसार देवताओं का पूजन है, देवियों का हम लोग मान सम्मान करते हैं, संतों के पूजन करते हैं। उस भारत में ऐसे ऐसे बात ये लोग बता रहे हैं जो जानते हुए भी सच्चाई नहीं बोलना चाहते हैं। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। दूसरा चीज हम एक बता देना चाहते हैं सनातन के ऊपर, भारत के ऊपर, कि अखंडता इसकी जो है वो अनादिकाल से है और रहेगा। सनातन शाश्वत है, किसी के कहने ना कहने से ना वो खत्म हो रहा है ना हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब रुख करेंगे तमाम बड़ी खबरों का 2 मिनट भारत में।